बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं तथा यह उद्धान प्रवासियों के लिए ही परित्यक्त था। उस समय बुद्ध मूत से नीचे उतरकर जहाँ मोरों के घुसने की जगह थी वहाँ आए और सुमेधा नदी के तट पर चहलकदमी करने लग गए। तब निरोध ने तथागत को इस प्रकार खुले में चहलकदमी करते देखा और उसने अपने अनुयायियों को सावधान किया, चुप करो, शांति रखो। श्रमण गौतम सुमराधा के तट पर चहलकदमी कर रहे हैं। उसके ऐसा कहने पर परवाजरक चुप हो गए। तब तथागत निर्गोद परवाजरक के पास पहुंचे। निर्गोद परवाजरक बोला, हे भगवान, हे सुगत, आप पधारे, भगवान का स्वागत है, तथागत का स्वागत है। चिरकाल के बाद भगवान ने इधर दर्शन देने की कृपा की है, आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सुसज्जित है। तथागत ने सज्जित आसन ग्रहण किया। निर्गोद भी एक नीचा आसन लेकर समीप बैठ गए। वह बोला, क्योंकि श्रमण गौतम हमारे यहाँ आए हैं, हम श्रमण गौतम से यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या यह है तथागत का धम्म विनय, जिससे तथागत अपने श्रावकों को विनीत कहते हैं और जिस धम्म विनय को सीखकर तथागत के श्रावक संतोष लाभ करते हैं, उसे अपना भरण शरण स्थान स्वीकार करते हैं और उसे लोकोत्तर धम्म मानते हैं। निर्गोद दूसरी दृष्टि वाले के लिए, दूसरी प्रवृत्ति वाले के लिए तथा दूसरी मान्यता वाले के लिए बिना अभ्यास और बिना शिक्षण के यह कठिन है कि वह यह समझ सके कि क्या है यह तथागत का धर्म विनय, जिससे तथागत अपने श्रावकों को विनीत करते हैं और जिस धर्म विनय को सीखकर तथागत के श्रावक संतोष लाभ करते हैं, उसे अपना शरण स्थान स्वीकार करते हैं और उसे लोकोत्तर धर्म मानते हैं। लेकिन हे निर्गाद, तुम मुझसे अपने ही सिद्धांत के बारे में, इस कठोर तपस्या के ही बारे में पूछा कि इन तपस्याओं से किसी बात की पूर्ति होती है, किस बात की पूर्ति नहीं होती है। तब निर्गोद ने तथागत से कहा, भगवान, हम आम क्लेश दायक कठोर तपस्याओं के समर्थक हैं, हम इन आवश्यक मानते हैं, हम इनसे चिपटे हुए हैं। इनसे किस बात की पूर्ति होती है और इनसे किस बात की पूर्ति नहीं होती है। निर्गोद उदाहरण के लिए एक तपस्वी नग्न रहता है, कुछ भद्दी बातें करता है, अपने हाथ चाटता है। यदि कोई कहे कि भिक्षार्थ पधारिए तो उसका भी नहीं सुनता, यदि कोई कहे कि भिक्षार्थ रुकिए तो उसको भी नहीं सुनता। जो कुछ उसके लिए खास तौर पर लाया गया हो उसे स्वीकार नहीं करता, जो कुछ उसके लिए खास तौर पर तैयार किया गया है उसे स्वीकार नहीं करता। कोई निमंत्रण स्वीकार नहीं करता, वह पकाने के बर्तन में से दी हुई चीज़ स्वीकार नहीं करता और दहली के अंदर रखी हुई कोई चीज़ स्वीकार नहीं करता। न उखल में रखी हुई, न लकड़ियों में रखी हुई, न चक्की में पिसी हुई, न उन दो जनों द्वारा दी गई कोई चीज़ स्वीकार करता है जो इकट्ठा बैठकर खा रहे हों। न एक गर्भिणी से, न किसी दाई से, न उस स्त्री से जो किसी आदमी के साथ सहभोग कर रही हो, न उस समय इकट्ठी की हुई भोजन सामग्री से जब सूखा पड़ा हो, न उस स्थान से कोई चीज़ स्वीकार करता है जहाँ कुत्ता हो,
न जहाँ मक्खियों भिन्न भिन्न रही हो, न वह मांस मछली ही स्वीकार करता है, न वह तेज नशीले पदार्थ पेय पदार्थ ही स्वीकार करता है, न वह चावल का मांड ही स्वीकार करता है। वह या तो एक ही घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है और एक और खाने वाला, या दो घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है, दो और खाने वाला, या 7 घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है। 7 और खाने वाला वह 1, 2 या 7 भिक्षुओं पर गुजारा करता है। वह या तो दिन में एक बार भोजन ग्रहण करता है, या दिन में एक बार, और या 7 दिन में एक बार। इस प्रकार वह नियमानुसार भोजन ग्रहण करता है। 15 दिन में एक बार तक वह या तो गमलों में उगाए हुए पौधों का पर गुजारा करता है, या जंगली चावलों पर, निवार बीजों पर, या चमड़े पर, या सेवाल पर, चावल की भूसी के आटे पर, या कांजी पर, या आटे पर, या खली पर, या घासों पर, या गोबर पर, या जंगल के फल फूल उन पर जो स्वयं पेड़ से गिरे पड़े हैं। वह मोटे सन का कपड़ा पहनता है, वह मोटा झोटा मिला जुला कपड़ा पहनता है, वह कफन का फेंका हुआ कपड़ा पहनता है, वह फेंके हुए चिथड़े पहनता है, वह बदलकल कहल पहनता है, या वह मृगछाल धारण करता है, या मृगछाल की पट्टियों से ही बुनी जाली धारण करता है, या कुछ तृण धारण करता है, या छाल वस्त्र धारण करता है, या मिट्टी धारण करता है, या आदमी के बालों को बुना कंबल धारण करता है, या घोड़े के बालों का बुना कंबल धारण करता है, अथवा उल्लू के पैरों का बना वस्त्र धारण करता है। वह अपनी दाढ़ी और बालों का लुब्धन करने वाला होता है, वह दोनों को लुंचन करने वाला होता है, वह निरंतर खड़ा रहने वाला होता है, वह एड़ियों के बल चलने वाला होता है, वह बैठकर आगे सरकने वाला होता है, वह कांटों की सैया पर सोने वाला होता है, वह अपनी सैया पर कांटे या लोहे की मेखें गाड़कर उन पर सोने वाला होता है, वह लकड़ी के तख्ते पर सोने वाला होता है, वह जमीन पर सोने वाला होता है, वह एक ही पार्श्व पर सोने वाला होता है, वह मिट्टी धूल रमाने वाला होता है, वह खुली हवा में रहने वाला होता है, वह कहीं भी बैठ जाने वाला होता है, वह गंदगी खाने का अभ्यासी होता है, वह पानी न पीने वाला होता है, वह गर्मी ही पानी पीने वाला होता है, और वह होता है प्रातः मध्याह्न और सांझ को स्नान करने वाला। कितना कह चुकने पर बुद्ध ने पूछा, हे निर्गोत, तुम क्या सोचते हो कि क्या आम क्लेश कारक कठोर तपस्या की पूर्ति हुई या नहीं? सचमुच यदि ऐसा है तो आत्मक्लेश कारक कठोर तपस्या की पूर्ति होगी। भगवान, आप इसमें क्या क्या दोष देखते हैं? यह उसका दोष है, जाता है। समाप्त कर दो। चलो थोड़ा और रुक जाओ। हे निर्गोद, एक तपस्वी गुस्सा भी हो जा सकता है और उसके मन में दोष भी अपना घर बना सकता है, यह भी तपस्वी का एक दोष बन जाता है। हे निर्गात, तपस्वी ढोंगी बन सकता है, वंचक बन सकता है, ईर्ष्यालु बन सकता है, भूषण खाने वाला बन सकता है, वह बड़ा चालाक बन सकता है, बड़ा कठोर हृदय अभिमानी बन सकता है, वह मन में बुरी इच्छाएं रखता है और उनका गुलाम बन जाता है, वह मिथ्या धारणाएं बना लेता है और पराप्राकृतिक बातें करने लगता है, वह अपने अनुभवों की गलत व्याख्या करता है, वह लोभ होता है और वैराग्य से पराग सुख मुख होता है, यह भी तपस्या एक दोष हो जाता है। हे निर्गत, तुम क्या सोचते हो आत्मक्लेश पर तपस्या में वे सब दोष है या नहीं? भगवान, आप आत्मक्लेश पर तपस्या में ये सब दोष निश्चय से हैं। भगवान, यह असंभव नहीं कि कोई तपस्वी इन दोषों में से किसी से ही नहीं बल्कि सभी से भी मुक्त हो। भिक्षुओं को इन दोषों से मुक्त रहना चाहिए। भिक्षु तथा ब्राह्मण ये अगले सप्ताह के लिए स्थगित है और ये मैं इसे अगले यहाँ से देख लेना आप। तो ये साधु साधु साधु। इस शुभ अवसर पर उपस्थित उपासकगण, उपासिकाएं, प्यारे बच्चों, मुझे वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य, सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान के ज्ञाता, सभी सद्विद्याओं और उनके आचरण से युक्त
सुंदर गति देने वाले, लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। आदित्य सारथी की भांति राग द्वेष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के खिलाफ के शिक्षक हैं। स्वयं बोधि स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से मुक्त सबके पूज्य हैं। दूसरा है, मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण में जाता हूं। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं या होंगे, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूं। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वतन से मेरा जय मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूलि को नतमस्तक होकर वंदना करता हूं। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूं। धम्म वंदना, धर्म की वंदना है। अर्थ है हिंदी में, भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया है। यह धम्म देखने और परखने योग्य है। सभी देशों व समों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुंचाने वाला है। आओ इसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। दूसरा है, मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता हूं। मैं भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल के बुद्धों द्वारा उपदिष्ट धर्मों की सदा वंदना करता हूं। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परामर्श के लिए श्रेष्ठ धर्म की नतमस्तक होकर वंदना करता हूं। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धम्म मुझे क्षमा करे। संसार में जितने भी रत्न विद्वान हैं, धम्म रतन के समान कोई भी दूसरा रतन नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूं। संग वंदना, भगवान का श्रावक संग सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संग 4 युगलों और 8 पुरुष पद युगलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, पाहुन यानी अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसे संग लोक के लिए
सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण में जाता हूं जो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान में जो बुद्ध शिष्य या संघ है, मैं उन सब की वंदना करता हूं। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल यानी कल्याण हो। मैं मन, वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूं। यदि अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसको क्षमा करे। संसार में जो भी रत्न विद्वान हैं, संघ के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संघ विशुद्ध दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना का हिंदी रूपांतर आपके बीच मैंने पढ़ा। अब अगला चैप्टर के लिए मैं आदरणीय मनोज के लिए निवेदन करूंगा कि आगे क्या आदेश है। जय भीम, नमो बुद्धाय। 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 साधु 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 साधु। लो सर। आज का बुद्ध वंदना कार्यक्रम धम्मोपासक श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी के परिवार द्वारा किया जा रहा है। अगले रविवार 16 नवंबर को बुद्ध वंदना का कार्यक्रम श्रद्धेय डॉक्टर चरण सिंह जी के परिवार द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम समापन की ओर है। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का सभी का मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। अहम बदामी साबदा से सबका मंगल होए रे। मद, क्रोध और मोह त्यागन से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। जल के प्राणी, स्थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी, सबका मंगल होए रे। सबका माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। परमार्थ और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। परमार्थ और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे।
सच्चे अच्छे कर्मों से सबका मंगल होए रे। सच्चे अच्छे कर्मों से सबका मंगल हो रे। प्रकृति की पूजा से सबका मंगल होए रे। प्रकृति की पूजा से सबका मंगल हो रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। भवतु सब मंगलम रखंतु सब बोलो साधु साधु साधु। अब मंगल कामना के बाद अब सभ्य सत्ता समाप्ति की ओर। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। बुद्धम शरणम गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मम शरणम गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संगम शरणम गच्छामि से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का सभी का मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। अहम बदामी साबदा से सबका मंगल होए रे। मद क्रोध और मोह त्यागन से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। जल के प्राणी स्थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी जल के प्राणी थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी सबका मंगल होए रे। सबका माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। माता की सेवा से सबका मंगल होए रे। परमार्थ और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। परमार्थ और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। सच्चे अच्छे कर्मों से सबका मंगल होए रे। सच्चे अच्छे कर्मों से सबका मंगल होए रे। प्रकृति की पूजा से सबका मंगल होए रे। प्रकृति की पूजा से सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। भवतु सब मंगलम रखंतु सब बोलो साधु साधु साधु। अब मंगल कामना के बाद अब सभ्य सत्ता समाप्ति की ओर। सबका सुखी होन्तु सबे होन्तु जगे बिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मान किंचिदुक मान सबे सत्ता सुखी होन्तु सबे होन्तु चेनु सबे भद्राणि पश्यन्तु मान किंचिदुक मान सबे
सत्वा सुखी होन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु गलत बोला है तो समझ आ रहा है नीचे दुश्मन मान साधु साधु बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। चलो करुणा के सागर तथागत बुद्ध और विश्व रत्न बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हर सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी बुद्ध विहार की बुद्ध वंदना के शुभ अवसर पर बाबा साहब के श्री चरणों में सब लोग नतमस्तक होते हुए समाज को एक संदेश देने के लिए यहाँ कि जागृति वाला विचार, समतावादी विचार, भाईचारा, मानवतावादी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित बाबा साहब के तथागत बुद्ध और हमारे सभी सामान्य जो हमारे महापुरुष रहे हैं उनके विचारों को समाज के प्रति जागृत करने के लिए बाबा साहब ने भारत ही नहीं विश्व का अद्वितीय संविधान दे करके हम लोगों को जीवन दान दिया है। देश की महिलाएं और बच्चों सभी को प्यार भरा संदेश संविधान के माध्यम से आज 75 साल जो लोकतंत्र को हो गए हैं उसको संविधान को दरकिनार करके आज हमें उन्हें अंधविश्वास की तरफ धकेला जा रहा है। समाज के लोगों से निवेदन है कि तथागत बुद्ध द्वारा दिए गए वैज्ञानिक पद्धति में बाबा साहब के संविधान के प्रति नतमस्तक होकर देश के कल्याण के लिए लोकतंत्र को बचाए रहें, संविधान को बचाए रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, साधु साधु साधु।